उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है और उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव बेहद खास चुनाव हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर के गांव-गांव जाकर जहां आपको जिला पंचायत सदस्यों से मिलवा रहा हूं, चाहे पार्टियों के बड़े-बड़े नेताओं से रूबरू करा रहा हूं, ऐसे में कुछ ऐसे नौजवानों से भी मिलवा रहा हूं जो अपने गांव के विकास को लेकर के वचनबद्ध है, अपने गांव की तकदीर और तस्वीर बदलना चाहते हैं। उन नौजवानों के बीच जाने के बाद कहीं ना कहीं एक जज्बा मिलता है, एक जोश मिलता है और एक उम्मीद मिलती है कि ये निश्चित ही देश का और गांव का जो हाल है और हालात है उसको बदलने की हिम्मत और जज्बा रखते हैं, क्योंकि विकास किसी गांव को जहां मजबूती देता है तो वहीं देश की तरक्की में भागीदार होता है। बातचीत के लिए चलते हैं, हमारे साथ एक नौजवान है जिनसे हम जानेंगे उनका चुनावी मैनिफेस्टो क्या है, क्योंकि एक नौजवान एक समाज का आईना होता है। नौजवान में जहां एक परिवार अपना भविष्य ढूंढता है तो वहीं एक गांव उस नौजवान से ये उम्मीद लगाता है कि वो उनके विकास की धार बनेगा और उनके विकास को आगे लेकर के जाएगा। आज के मेहमान और आज की शख्सियत के पास चलते हैं। हम इस वक्त बिलासपुर के आसपास के गांव में हैं और जानते हैं कि आखिरकार उस नौजवान का आगे का चुनावी प्लान क्या है। बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है। नाम क्या है आपका? हाजी मसरूफ अली। कौन सा गांव है? ग्राम टेरी ख्वाजा। हम राजनीति की बात हाजी साहब करें उससे पहले आपको, आपके परिवार को, आपके गांव की समस्त जनता को और आपके क्षेत्र की जनता को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, आप हमारे सब क्षेत्रवासियों को जी नए साल की मुबारकबाद। हाजी साहब, कितना बड़ा गांव है, कितनी आबादी है? लगभग आबादी 4,500। अच्छा, वोटिंग लगभग कितनी होती है? लगभग 3,000 के करीब वोटिंग है। हम आप अपने काम धंधे में लगे हुए थे, अपना अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे और ऊपर वाली की दया से सब कुछ आपका कारोबार ठीक था। क्यों लगा गांव में चुनाव लड़ा जाए? मन में कोई लालच है? नहीं सर, कोई ऐसा लालच नहीं है जी, लेकिन गांव की समस्याओं को देखने के बावजूद जी ये विचार हमने लोगों से मशवरा किया जी कि चुनाव लड़के देखते हैं जी। अच्छा, गांव के लोग आपके साथ खड़े हैं? बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े हैं। गांव के लोग सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल साथ दे रहे हैं? साथ दे रहे हैं, इसीलिए हमने ये फैसला लिया है। हम टेरी ख्वाजा में जब एंट्री लेते हैं जी, और किसी ने कहा है कि जहां रास्ते अच्छे होते हैं वहां रिश्ते अच्छे होते हैं। जी जी, बिल्कुल बात ठीक है। और रास्ते बहुत डावाडोल है। जी जी। क्या अगर आप यहाँ प्रधान बनते हैं तो गांव के रास्ते ठीक होंगे? बिल्कुल होंगे सर, इसी के लिए, इसी मुद्दे पे हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, विकास के लिए। जी जी, हमारे यहाँ की समस्याएं बहुत हैं जी, जैसे रोड हो गए जी, स्कूल हो गए जी, और गरीब लोगों के आवास हो गए जी। ये समस्या हमारे गांव के अंदर बहुत ज्यादा हैं, पनपी हुई हैं। जी जी। अगर आप प्रधान बनते हैं तो इनको दूर किया जाएगा? बिल्कुल दूर किया जाएगा। देखिए, बहुत मोटा पैसा प्रधानी में आता है और प्रधान जी जब बन जाते हैं तो जिस जनता ने उन्हें प्रधान बनाया होता है उसी जनता को प्रधान जी पहचानने से इनकार कर देते हैं। नहीं, ये तो सरासर गलत चीजें हैं जी। जो प्रधान बनता है वो जनता के उससे ही बनता है जी, जनता के लिए बनता है। जनता के लिए बनता है और जनता जो चाहे वो कर सकती है। हम मान सकते हैं टेरी ख्वाजा की तस्वीर बदलने का काम हाजी मसरूफ जी करेंगे? बिल्कुल करेंगे। एक बहुत बड़ी समस्या जो क्षेत्र में नजर आती है, गांव में नजर आती है, सरकारी स्कूलों में गरीब का बच्चा पढ़ता है। जी बिल्कुल बात सही है सर। इधर से हमारे रोड इतने खराब हैं, जो स्कूल के लिए जाते हैं जी, रास्ते सही नहीं है, नाली सही नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते पढ़ाई लिखाई के लिए। गरीब के बच्चे ही स्कूल, बाकी तो अमीरों के बच्चे जो है जी, अमीरों के बच्चे तो अच्छे प्राइवेट स्कूलों में जो है एडमिशन करा लेते हैं, बच्चे लेके जाते हैं। यहाँ गरीब के बच्चे क्या करते हैं? स्कूल यहाँ से उनके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, कमाई दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं वो उनके बच्चे स्कूल जाते हैं। अगर आप प्रधान बनते हैं तो इन स्कूलों की दशा संभलेगी? बिल्कुल संभलेगी, इन्हीं चीजों पे काम होएगा हमारा। जी, यही चीजें समस्या और भी निकल करके आती है कि बारात घर अगर गांव में बन जाए, जी देखो, हर गरीब के पास इतना पैसा नहीं कि वो बड़ा महंगा बारात घर बुक कर सके। जी जी, बिल्कुल बात सही है सर। जो है 20-25 हजार रुपए जो है होटल बुक किए जाते हैं जी। गरीब आदमी के पास खाने के खिलाने के लिए पैसे नहीं है तो वो होटल बुक कहाँ से करेगा जी। वो जमीन यहाँ गांव में भी नहीं है जो व्यवस्था गांव में कर दे जी। सरकारी जमीन में जो है ये इंतजाम हम करेंगे जी। हमारी कोशिश यही रहेगी बारात घर बनाया जाए। गरीबों की बहुत समस्याएं हैं। हाजी साहब, क्या आप टेरी ख्वाजा के प्रधान बनेंगे? जी देखो, ये तो जनता के ऊपर है, जनता का फैसला होगा। हमारा जनता साथ खड़ी है, इस बार बदलाव होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। हम कुछ दिनों के बाद फिर लौटेंगे और हमको लगता है कि टेरी ख्वाजा कुछ बदली हुई नजर आएगी। बिल्कुल हम आते हैं, हमें अल्लाह ने चुना जी और पब्लिक का साथ मिला जी, तो हम पूरा बदलाव करेंगे गांव का विकास के लिए। जो भी
दिक्कतें हैं रोड की, नालियों की, स्कूल की, इसी के लिए हम पूरा बदला हुआ मिलेगा आपको अल्लाह ने। जनता का पैसा जनता के लिए लगेगा। जनता का गवर्नमेंट पैसा जो है जनता के ही लिए देती है, हमारे लिए नहीं देती है जी। जो नहीं करेगा तो फिर वो क्या कर सकता है, फिर वो 5 साल गायब। हम मान सकते हैं कि टेरी ख्वाजा में इस बार कुछ खास होने वाला है। बिल्कुल खास होएगा, बदलाव होगा। बदलाव होगा, निश्चित बदलाव की जनता जो है बदलाव के लिए तैयार है, बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ी है। कुछ कहना चाहते हैं टेरी ख्वाजा की जनता से? मेरा यही निवेदन है कि सोच समझकर अपना वोट का उपयोग करें जी, जो आप लोगों का हक दिला सके जी। जो भी है बहरहाल जो समस्या है दूर, हमारे गांव की सभी की समस्याएं हैं, हमारी भी हैं समस्याएं जी, ये सब दूर हो जाएं और सही व्यक्ति का चुनाव हो। सही बिल्कुल सच्चे आधार पर चुनाव होना चाहिए जी। जो भी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। ठीक। हमारे साथ इस वक्त टेरी ख्वाजा से एक नौजवान है जो इस वक्त प्रधानी के चुनावी रण में है और कह रहे हैं कि मैं टेरी ख्वाजा की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करूंगा और ये वक्त तय करेगा। थोड़े ही दिनों के बाद जनता वोट डालेगी और वोट डाल करके तय करेगी अपने गांव के प्रधान को। खैर, टेरी ख्वाजा के रास्ते तो ठीक नहीं है, शिक्षा को लेकर के वो बदलाव चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं और निश्चित ही अपने गांव में तब्दीली लाना चाहते हैं। इन सब के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिर पहुंचेंगे एक नए प्रत्याशी के पास और एक नई शख्सियत के पास। तब तक के लिए नमस्कार।